साल था 1260। इस्लामी दुनिया उजड़ चुकी थी। बगदाद तबाह, खलीफा कत्ल और तातारी यानी मंगोल पूरी उम्मत को निगलने के लिए बढ़ रहे थे। मगर फिर अल्लाह ने भेजा एक गुलाम से बना सुल्तान कुतुज और उसके साथ शेर दिल जनरल बेबरस। ऐन जलूद के मैदान में इस्लाम और तातारी पहली बार आमने सामने आए और फिर जो हुआ उसने तारीख को बदल कर रख दिया। साल 1260 ईस्वी का दौर था। मशरिक से उठती एक आंधी पूरी दुनिया को निगलने के लिए बढ़ रही थी। एक वशी कौम तातारी, जिन्हें आज हम मंगोल कहते हैं, अल्लाह के बंदों पर कहर बनकर टूट चुकी थी। बगदाद की सरजमीन लहू से रंगीन हो चुकी थी। अब उनके नक्शे में अगला निशाना था मिस्र। मगर अल्लाह का एक बंदा, जो एक गुलाम था लेकिन ईमान और हिम्मत में सुल्तानों से भी आगे, वो खड़ा हुआ। उसका नाम था सैफुद्दीन कुतुज और उसके साथ था एक बहादुर सिपहसालार बेबरस। यही दो नाम थे जिनकी वजह से इस्लाम की सांसें दोबारा चल सकीं। मंगोलों के सरदार हलाकू खान ने जब 1258 में बगदाद पर हमला किया तो वो महज एक जंग नहीं थी, वो इस्लामी तहजीब का कत्ल था। खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को घोड़ों के पैरों से रौंदवा दिया गया। हजारों आलिम, कारी, मुहद्दिस और आम लोग मार डाले गए। किताबें नहरों में फेंकी गईं। इतना स्याही और कागज बहा कि पानी काला हो गया। ये वो लम्हा था जब पूरी उम्मत के दिल में यह सवाल था, क्या अब इस्लाम हमेशा के लिए मिट जाएगा? मिस्र उस वक्त ममलूक सल्तनत के कब्जे में था। ये ममलूक वो लोग थे जो कभी गुलाम बनाकर लाए गए थे, लेकिन अपनी बहादुरी से सल्तनत के तख्त तक पहुंच चुके थे। सैफुद्दीन कुतुज खुद भी एक गुलाम रह चुका था, मगर वो मर्दे मोमिन बन चुका था जिसमें खौफ नहीं था, बस यकीन था अल्लाह की मदद पर। जब हलाकू ने अपनी फौजें दमिश्क, शाम तक पहुंचा दी और धमकी भरा खत भेजा तो कुतुज ने उनके एलचियों को कत्ल कर दिया। ये ऐलान था कि अब तातारी से आमना सामना होगा। कुतुज जानता था कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने सबसे काबिल कमांडर को बुलाया, रुकनुद्दीन बेबरस। बेबरस एक आला दर्जे का सिपहसालार था। तेज सोच, तेज तलवार और बेपनाह वफादारी, दोनों ने मिलकर फौज को तैयार किया। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर तालीम दी, फिर से गुट बनाए और फौजी कौसिन बनाए। फिर वे चल पड़े शाम की सरजमीन की तरफ, जहां तातारी इंतजार कर रहे थे। ऐन जलूद का मतलब है गोलियत का चश्मा। ये वही इलाका था जहां कभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूद को मारा था और अब वही मैदान बनने वाला था इस्लाम और तातारी के टकराव का। बेबरस ने इलाके का पूरा मुआयना किया। एक तरफ पहाड़ियां, एक तरफ नहरें और एक छिपा हुआ दर्रा। उसने फौज को इस तरह तैनात किया कि मंगोलों को जाल में फंसाया जा सके। मंगोल फौज की कमान थी केतबुगा के हाथ में। यह आदमी इस कदर बेरहम था कि जंग से पहले ही कई गांव जला चुका था। उसके पास तीरंदाज, घुड़सवार और हाथी तक थे और यकीन था कि मिस्र की फौज तो टिक ही नहीं पाएगी। सुबह की हल्की रोशनी में बेबरस ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी को आगे भेजा। मंगोलों ने हमला शुरू किया। बेबरस ने पीछे हटने का नाटक किया। केतबुगा समझा कि मिस्री डर गए हैं और वो उन्हें पीछा करते हुए जाल में ले आया। जैसे ही वो ऐन जलूद के दर्रे में घुसा, चारों तरफ से बेबरस की फौज टूट फुट पड़ी। मंगोल पहली बार ऐसी जंग में फंसे जहां ना भागने की जगह थी, ना रेग्रुप करने की। उनके घोड़े भी थक चुके थे और मिस्री सिपाही अल्लाह का नाम लेकर मौत से लड़ रहे थे। केतबुगा को जब पकड़ लिया गया तो कुतुज ने कहा, तूने मुसलमानों के खून से खेला, अब तुझे वो अंजाम मिलेगा जो जालिमों का होता है। केतबुगा को कत्ल कर दिया गया। पहली बार मंगोल हार गए थे। मिस्र, शाम और बाकी इलाकों में जीत की खबर फैली। लोग सजदे में गिर पड़े। मगर अफसोस, जंग के कुछ हफ्तों बाद बेबरस ने खुद कुतुज को कत्ल कर दिया। इख्तियार की सियासत ने एक और सुल्तान को निगल लिया, मगर उम्मत को बचा लिया गया था।